नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है। तो आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं एक अभियान के अंतर्गत। तो अभी रिसेंटली जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक अभियान चलाया है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। तो इस अभियान के अंतर्गत वो क्या चाहते हैं कि जो भी लेडीज हैं, ठीक है, वो क्या रहे, स्वस्थ रहे। क्योंकि अगर लेडीज स्वस्थ रहेंगी तभी एक सशक्त परिवार बन सकता है। होता है ना ऐसा, अगर लेडीज घर पे बीमार हो जाए तो क्या होता है, घर पे कितनी डिस्टर्बेंस हो जाती है, होता है ना ऐसा। तो इस अभियान के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेडीज में देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ब्रेस्ट कैंसर और गुप्त अंग का कैंसर जो बहुत ज्यादा पाया जाता है, जैसे बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम जो है ये जेंट्स में भी होती है, पर ये अभियान जो है ये स्पेशली लेडीज और बच्चों के लिए है। तो इसमें हम लेडीज की क्या कर रहे हैं, कुछ चीजों की जांच कर रहे हैं, जैसे कि एनसीडी जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि बीपी हो गया, शुगर हो गया, और जो भी कैंसर्स हो गए, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, गुप्त अंग का कैंसर हो गया, और इसके अलावा ऑरल कैंसर। तो इन सभी चीजों की हम लोग इस अभियान के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग टीबी का भी इसमें ध्यान रख रहे हैं, टीबी की भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जैसे कि जो भी महिलाएं हमारे पास रोज आ रही है, एक्चुअली ये अभियान जो है वो स्टार्ट हुआ है 17 सितंबर से, ठीक है। 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक जो है वो ये अभियान जो है वो चलेगा। तो ये अभियान जो है वो सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रहा है, ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या जो भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या जो भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे ये अभियान जो है वो चल रहा है। तो हम जो है वो 17 सितंबर से मैं क्या कर रही हूँ कि जो भी हमारे एरिया को कवर कर रही हूँ, जैसे कुछ कुछ लेडीज को बुलाते हैं, हम लोग बीपी वगैरह चेक कर रहे हैं, शुगर वगैरह, एचबी टेस्टिंग हो रही है, ठीक है, ब्लड की, क्योंकि लेडीज में देखा गया कि एनीमिया की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। टीबी की स्क्रीनिंग हो रही है, क्योंकि टीबी के केसेस जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जैसे कई बार जो कुछ लोग होते हैं जो मेंटल हेल्थ जिनकी खराब होती है, कई बार कुछ स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो उसमें मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग वगैरह भी हम लोग जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब मेन अभियान, इस अभियान का मेन मकसद क्या है कि नारी की जांच करना, महिलाओं की जांच करना कि उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है। तो इस अभियान के अंतर्गत क्या हो सकता है, जैसे हम बीपी शुगर वगैरह सबका चेक करें तो कई हमारे पास बीपी के केसेस आएंगे, उनको टाइमली दवाइयाँ लग जाएंगी। अगर किसी को शुगर होगी तो उन्हें टाइमली दवाइयाँ लग जाएगी, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि लेडीज जो है वो अपना चेकअप करवाती नहीं है। तो इसीलिए ये अभियान जो है वो चलाया गया, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। और इसमें सबसे मेन सर्विस जो हम दे रहे हैं वो है एंटीनेटल सर्विस। मतलब जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए क्या है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम हर 9 तारीख को जो है वो गर्भवती महिलाओं को बुलाते हैं। पर इस अभियान के अंतर्गत पहले तो हम सिर्फ 9 तारीख को बुलाते थे, अब इस अभियान के अंतर्गत 19 को भी हमने अलग से बुलाया था, 28 को भी अलग से हमने जो भी गर्भवती महिलाएं थी उनको बुलाया था, और 2 अक्टूबर को भी हम लोग बुलाएंगे। मतलब जो भी हमारे एरिया में एंटीनेटल है, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज है, वो ज्यादा से ज्यादा कवर हो, ठीक है, उनकी प्रॉपर जांच हो। तो मेन ये अभियान महिलाओं के लिए ही है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें समझ आई होंगी और आप आगे बाकी लोगों को भी इस बारे में जागरूक करोगे, और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो है वो मेरे पास भी जांच करवाने आ सकती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी जा सकती है। तो आप मान लो कि अगर ऑल इंडिया लेवल पे ये अभियान चला है तो दिल्ली के कितने कैंप चल रहे होंगे, गांव विलेज लेवल पे चल रहे होंगे, बाकी हॉस्पिटल्स में चल रहे होंगे, तो दिल्ली के बहुत ज्यादा कैंप ऑल इंडिया लेवल पे चल रहे हैं। तो कितनी महिलाओं को की जांच हो रही होगी और कितने केसेस को हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे होंगे। तो इस मेन इसका उद्देश्य क्या है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान है। धन्यवाद।